वर्ल्ड कप फाइनल के मैदान की घास का टुकड़ा फीफा $450 में फरोख्त करेगा। फाइनल मैच के बाद असल घास को हटाकर एक खुसूसी शीशे के डिस्प्ले केस में बतौर यादगारी शय महफूज कर लिया जाएगा। फीफा का कहना है कि इस इक़दाम से शायकीन को फुटबॉल की तारीख का एक यादगार हिस्सा अपनी मिल्कियत में रखने का मौका मिलेगा। चीन ने जनूबी कोरिया में रोबोट सोकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल कामयाबी से बरकरार रखा। फाइनल में सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को 6-2 से शिकस्त देकर एजाज अपने नाम कर लिया। और माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म माइकल ने बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब का तारीखी संग मील अबूर कर लिया। रिलीज के 12 हफ्तों बाद आलमी बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब से जायद का बिजनेस करके तारीख रकम कर दी। इस कामयाबी के साथ माइकल दुनिया की पहली बायोपिक बन गई है जिसने आलमी बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब का हिस्सा अबूर किया। कराची के इलाके गडाब में रवां साल का सबसे बड़ा डाका। करपिलानी विला में 8 मुलजिमान ने असलहे के जोर पर 8 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान लूट लिया। 175 तोला सोना, 300 तोला चांदी, लैपटॉप, घड़ियां और बच्चों का सामान शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान रात 2:30 बजे के करीब 4 मोटरसाइकिलों पर आए थे। अहले खाना को यरगमाल बनाकर तकरीबन 3 घंटे तक लूट मार करते रहे। मालबरदार जहाज़ों में शामिल MSC एरिका कराची पोर्ट पर कामयाबी से लंगर अंदाज हो गया। तर्जुमान के मुताबिक 398 मीटर तवील 20,000 TEU गुंजाइश वॉल दी हैकल जहाज़ के दौरे के दौरान 3,000 से ज़ायद कंटेनर की हैंडलिंग मुतवक्के। जहाज़ के कप्तान ने कराची पोर्ट को खत्ते की बेहतरीन बंदरगाहों में से एक करार दिया। कार्गो ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद MSC एरिका चीन रवाना होगा। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के साए। अमरीका के ईरान पर नए हमले, मुतादिद साहिली इलाकों में बमबारी, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरिक और जजीरा क़िश्म में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। खोजिस्तान, जासिक और बुशहर में भी शदीद बमबारी हुई। माँ शहर में वाटर पंप स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ताज़ा कार्रवाइयों में पासदारान इनकलाब की इन तनसीबात को निशाना बनाया गया जो मुबैना तौर पर तिजारती जहाज़रानी के लिए ख़तरा बन रही थी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार तनसीबात, मिसाइल सलाहियतों और तेज़ रफ्तार कश्तियों को भी तबाह किया गया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। खलीजी खत्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात को हदफ बनाया। बहरीन, कुवैत और उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, पनागाहों और अमरीकी फ़ौज की मावन तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर हमले में ईंधन के मुतादिद ज़खायर और असलहा गोदामों में आग लग गई। उर्दन की मुसल्लह फ़ौज का कहना है कि उन्होंने 4 मिसाइलों को फ़िज़ाई हुदूद में तबाह कर दिया। तर्जुमान कुवैती फ़ौज के मुताबिक हमले में ऑयल कंपनी के ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा। एक कारकुन जख्मी, 3 सरहदी पोस्ट भी हमलों की जद में आई। अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। जब तक दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता हम भी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेंगे। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयां हक़ दिफा में की गईं। ईरान को दिफा पर मुरद इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीका के ताज़ा हमलों की मजम्मत। इस्माइल बकाई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मुसलसल ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज कर रहा है। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर असल जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा को खलीज फारस का दुरुस्त नाम इस्तेमाल करना चाहिए। अमरीका ने MOU की खिलाफ वर्जी की और आबना हुमस पर ईरानी वादे से मुतालिक तय 1 माह की मोहलत भी मुकम्मल होने नहीं दी।
दयामीर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद मकानात, राब्ता पुल और वाटर चैनल्स तबाह। चिल्लास में गोनर फार्म नर्सरी के करीब सैलाबी रेले के बाद शारिया कराकरम रात से ट्रैफिक के लिए बंद है। शारिया कराकरम की बंदी से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फंसे हुए मुसाफिरों में बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भी शामिल हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ रवाना। कौमी टेस्ट स्क्वाड इस्लामाबाद से बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज़ पहुंचेगा। कौमी टीम पोर्ट ऑफ स्पेन और टोरोबा में मैचेस खेलेगी। रवानगी से कबल टेस्ट स्क्वाड ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिन भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तानी टीम टोरोबा में 18 से 21 जुलाई तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जबकि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 25 जुलाई से 6 अगस्त तक खेली जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार आलमी रैंकिंग की टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन और इंग्लैंड की कामयाबी में फीफा के नए ड्रॉ सिस्टम का भी अहम किरदार। चारों सरफहरिस्त टीमों को अलग अलग हिस्सों में रखा गया ताकि वो सेमीफाइनल से पहले एक दूसरे से ना टकरा सकें। फीफा ने नए फॉर्मेट में बड़े मुकाबलों को टूर्नामेंट के आखिरी मराहिल तक बरकरार रखने के लिए ड्रॉ के तरीक़ाकार में ये तब्दीली की है। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चीन में जारी चैंपियनशिप के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने काज़ाकिस्तान को 3-0 से मात दी। एकतरफा मुकाबले में 25-14, 25-12 और 25-9 से कामयाबी समेटी। इवेंट में पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच कल थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा। रहमान का एक जोशीला खिताब और बयान देखा और देख के बड़ा दिल दुखा कि आप ये कह रहे हैं कि जो लोग शहादतें दे रहे हैं, जो बच्चे बॉर्डर पर मर रहे हैं, जो दहशतगर्दों के हाथों शहीद हो रहे हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं शहीद होने के। मौलाना साहब के बयान को मैंने देखा, बड़ा अफसोस होता है। उसकी वजह कि मौलाना साहब से ये तवक्को समझ का मैं तो नहीं कर रहा था। शहीद हुए हैं, उनके लिए उनका जो व्यू था वो मेरे ख्याल से किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मौलाना फजल रहमान के बयान पर सियासी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि कैसे मुमकिन है कोई अपने बच्चों को पैसे लेकर शहीद होने के लिए भेजे। मौलाना के बयान पर बहुत अफसोस हुआ है। इससे शोहदा के अहल खाना की दिल आज़ारी हुई है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कि पाक फ़ौज के खिलाफ हर्जा सराई की मजम्मत करते हैं। कौमी सलामती के इदारों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। महमूद मौलवी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने इंतहाई नामुनासिब बयान दिया। मुझे मंझे हुए सियासतदान को सोच समझ कर बयान देना चाहिए। जब एडमिट थी तो एक सिरिंज पूरे वार्ड को लगाते थे, तो उसकी वजह से जरासीम फैल गया। डॉक्टर रहमान ने इसका टेस्ट करवाया, HIV का जैसे ही टेस्ट करवाया इसने इन लोगों ने छिपा दिया, अपने पास ही रख दिया। फिर मैंने कहा सर मेरा भाई का टेस्ट चाहिए मुझे, जो मैं अपने भाई का मैं देख लूँ, ये लोग मुझसे छुपा दे। जो स्टाफ मौजूद थे उनको चौराहे पे ला के ये अस्पताल के सामने हमारे सामने उनको फांसी देवे। गवर्नमेंट से अगर अपील करनी है ना, इंसाफ करना है, तो ये जितना स्टाफ है ना और जितने डॉक्टर इनके बच्चों को एक एक इंजेक्शन ये वाला लगाया जाए। इन डॉक्टरों के साथ हमारे सामने बुला के उनके साथ जुल्म करा जाए, नहीं तो हम सजा देने के लिए तैयार हैं। अपने बच्चों का इलाज हमेशा वलीका अस्पताल से ही करवाते थे। बच्चों को बीमारी के बायस अस्पताल लाए तो कुछ दिन बाद दोनों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। फिर डॉक्टर्स ने टेस्ट तजवीज़ किया तो HIV पॉजिटिव आया। वलीका अस्पताल में HIV की तस्दीक होने के बाद मुतासरा बच्चों के वालिदैन की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। एक और बच्ची के वालिद का कहना है कि हमने किसी बताया वलीका अस्पताल में HIV के केसेस सामने आ रहे हैं। बच्चे का टेस्ट करवाया तो HIV के इंकशाफ हुआ। मुतासरा बच्चों के वालिदैन का कहना है कि वलीका अस्पताल की इंतज़ामिया को भी मालूम है कि इसका जिम्मेदार कौन है। बच्चों को उम्र भर का रोग लग गया है, जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए।
तो आपने कहा कि आकाश कुमार पेमेंट लेके जा रहा था। आकाश अकेला नहीं था, आकाश जा रहा था ड्यूटी पे, उनका वालिद साहब साथ था, उनका कजन साथ था। उनके साथ वो एक लिफ्ट मांगने के लिए गाड़ी में बैठा तो उन लोगों ने सीधी उनको गोलियां मारी और दिन दिहाड़े 3 तलवार के इलाके में। कराची में 3 तलवार के करीब कार पर फायरिंग से नौजवान डॉक्टर कत्ल। डॉक्टर आकाश ने सिक्योरिटी गार्ड के हमरा बैंक से 50 लाख रुपए निकलवाए थे। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड लुटेरों में फायरिंग का तबादला हुआ। मुलजिमान गाड़ी से 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वर्षा ने डॉक्टर की लाश के साथ 3 तलवार पर धरना दे दिया। सिंध हुकूमत से कातिलों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के अहल खाना से मुज़ाकरात, एहतजाज ख़त्म करा दिया गया। अहल खाना ने कहा कि मेयर कराची ने IG सिंध से मुलाकात और इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। फिलहाल 3 तलवार से एहतजाज ख़त्म कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।